संजय जी आप ही से शुरू करूंगा क्योंकि आप तो चुनाव के एक्सपर्ट हैं। जैसा प्रचार आपने देखा संजय जी, क्या आप किसी पोजीशन में हैं किसी तरह की कोई भविष्यवाणी करने के? कौन जीत रहा है चुनाव कर्नाटक का? मुझे लगता है 5 बज गए हैं और 5 बजे के बाद कोई भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। और जिस समय 10 मई जब तक की वोट ना पड़ जाए तो मुझे लगता है भविष्यवाणी से बचनी चाहिए, इस कंट्रोवर्सी से बचे रहना चाहिए। और कंट्रोवर्सी से बचे रहने की वजह एक और भी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने प्रचार किया है पिछले अगर हम कहें 5-7 दिनों में, इनिशियली जब तमाम सर्वेज आ रहे थे वो एक तरह से रुझान बता रहे थे। वो रुझान बता रहे थे कि भाई कांग्रेस जो है वो आगे दिख रही है। सारे सर्वे, ऑलमोस्ट सारे सर्वे एक और रुझान दिखा रहे थे, लेकिन हर सर्वे इस बात की ओर इशारा भी कर रहे थे कि अभी प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार होना बाकी है। तो पिछले जो 5-7 दिनों में प्रचार हुआ उसका कुछ ना कुछ तो असर पड़ा होगा। अब वो कितना असर पड़ा है, क्या बिल्कुल पासा पलट गया है, दोनों पार्टी दावे कर रही हैं, मुझे लगता है कि अभी भी कहीं कांग्रेस को थोड़ा बहुत एज जरूर होगा, क्योंकि प्रचार जरूर हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार करने से फर्क भी पड़ता है, लोगों का के वोट देने का रुझान भी बदलता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस काफी आगे दिखाई पड़ रही थी, अगर हम 10-15 दिन पहले की बात करें तो शायद अभी भी कांग्रेस को थोड़ी बहुत बढ़त होगी। ओके, बहुत बढ़िया से उठाया जिसकी चर्चा अभी बार बार हो रही है, 85%, 40%। लेकिन अगर जनता के नजरिए से देखें तो जनता को ये मतलब इस मुद्दे पर वो अपनी ये तो कहते हैं कि करप्शन की जब बात होती है तो कई लोगों को लगता है कि हाँ भाई राज्य में करप्शन है और वो बढ़ा है करप्शन। लेकिन वोटिंग के लिए ये मुद्दा क्या उनके मतलब क्या जनता वोट करेगी इस मुद्दे पर, ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। वोटिंग के मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, यही मुद्दे दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि जब हमने अपने सर्वे में, आपने सर्वे का जिक्र किया, जब हमने सर्वे में पूछा था इन्हीं 2 मुद्दों का जिक्र हुआ था। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले दिनों ये जो पूरा बजरंग बली का मुद्दा आया है उसके हिसाब से, और मुस्लिम आरक्षण का भी मुद्दा चलता रहा। आरक्षण एक मुद्दा जमीन पर दिखाई पड़ता है लोगों के बीच में, और खासकर ये जो आप आरक्षण और बजरंग बली दोनों का अगर आप निचोड़ दिखाएं तो ये धार्मिक दृष्टिकोण से, धार्मिक आधार पर पोलराइजेशन, एक तरफ तो कर्नाटक कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि भाई माइनॉरिटी वोट है उनकी तरफ आए, तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं एक संदेश दे रही है कि देखो जो पार्टी इस बात का प्रचार कर रही है कि 40% कमीशन है, बट वो देखो कि उनकी पॉलिसीज क्या रही कि मुस्लिम का आरक्षण है। तो बीजेपी इस बात की कोशिश कर रही है कि भाई मेजॉरिटी कम्युनिटी को एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू मुस्लिम डिवाइड है या उस पर, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एक शटल तरीके से उसकी चर्चा हो रही है और लोग उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, सोचते हैं। ओके, संजीव श्रीवास्तव, संजीव आपका असेसमेंट क्या है, क्योंकि आप खुद ग्राउंड पर गए हैं? सबसे अहम, सबसे बड़े 1-2 मुद्दे आपके हिसाब से जो निर्णायक होंगे इस चुनाव में, जिन पर लोग एक्चुअली वोट डालेंगे? देखिए कर्नाटक की हिस्ट्री है सरकार नहीं रिपीट होने की, और वो पिछले संजय मुझे करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँ, लेकिन पिछले 25-30 साल में वहाँ कोई सरकार रिपीट नहीं हुई, कम से कम इस सेंचुरी में तो नहीं हुई है, 21st सेंचुरी में जहाँ तक मुझे याद आता है सरकार रिपीट। तो एक तो वो ट्रेडिशन है जो अपने आप में एक मुद्दा है कि जो जनता की एक रेस्टलेसनेस होती है, सरकार बदलने की उत्कंठा होती है, वो थोड़ी बहुत जमीन पे वहां पे दिखती है। और मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत निर्णायक ढंग से दिखती है, लेकिन वो थोड़ी बहुत ही सफिशिएंट इसलिए होती है कि जैसे मैंने पहले कहा अरिथमेटिक का खेल है ना, सारा खेल तो अरिथमेटिक का, अगर वो थोड़ी बहुत दिखती है, आधा 1% वोट कम होता है तो बीजेपी को प्रॉब्लम हो जाती है 1% वोट गिरने पे, तो क्योंकि पहले ही 2% कम था कांग्रेस से। दूसरी बात यह है कि करप्शन का मुद्दा एक सर्टेन क्लास में तो है, चैटरिंग क्लासेस जिसको हम कहते हैं, या जो बातें हैं, इस तरह की डिबेट्स, ड्राइंग रूम चर्चाएं, लेकिन जनता इस भ्रष्टाचार के मुद्दे से सड़क पे उद्वेलित है, आंदोलित है, या कहीं बहुत इसको बड़ा मुद्दा बना रही है, वो बिल्कुल नहीं नजर आता। करप्शन इशू नहीं है, लेकिन ये जरूर जिस प्रश्न का मैं एक्चुअली उत्तर चाहूंगा 13 तारीख को रिजल्ट्स में, वो ये है कि डेफिनेटली संजय भाई सही कह रहे हैं कि बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करने के लिए जब वो विपक्ष में होते हैं
तब तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस में इलेक्ट होके या सबसे बड़ी पार्टी की तरह आते, जैसे पिछली बार भी आए। लेकिन जब वो इनकम्बेंट सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी को हराने के लिए वो इस बार टोटली हिंदुत्व का सहारा ले रहे हैं। अब देखने की बात जिस पे मेरा कौतूहल है सबसे ज्यादा 13 तारीख को, कि क्या उत्तर भारत या पश्चिम भारत या सेंट्रल इंडिया के कुछ राज्यों की तरह क्या कर्नाटक में भी ये फॉर्मूला फिट बैठे है क्या, या गुजरात का नुस्खा क्या वहां पे भी चल सकता है, या उत्तराखंड का या यूपी का, जो वहां पे ऐसा नहीं था कि इलेक्शन सिर्फ इस वजह से बीजेपी जीती, लेकिन इस हिंदुत्व एक बड़ा फैक्टर है। क्या हिंदुत्व एक निर्णायक फैक्टर कर्नाटक में भी हो सकता है क्या? ये इसकी लेबोरेटरी टेस्ट है 2023 का इलेक्शन। तो हमको मालूम पड़ेगा 13 को। मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि वहां कास्ट बेस बहुत स्ट्रांग है, लिंगायत, वोकलिगा जो इनकी है कम्युनिटी, सिद्धरमैया की कुर्बा या अगर कुछ इस तरह की, तो ये सारी कॉन्स्टिट्युएंसीज वहां बहुत स्ट्रांग है। मुस्लिम वोट वोकल है, स्ट्रांग है, दलित वोकल है, स्ट्रांग है, और अपेक्षाकृत अब मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाह रहा कहीं किसी भी राज्य के वोटर पे, लेकिन ज्यादा मैच्योर वोटर लगा मुझे कर्नाटक में। तो देखते हैं क्या होता है 13 तारीख। ओके विनोद जी जल्दी से। देखिए, कर्नाटक के वोटर की जो मैच्योरिटी की बात संजीव कर रहे हैं उसका एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। 1984 में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 400 से ज्यादा सीटें जीत के आई थी, कर्नाटक भी स्वीप किया था, और 4 महीने बाद जब वहां स्टेट इलेक्शन हुए तो रामकृष्ण हेगड़े की जनता पार्टी सरकार भारी बहुमत से जीत के आई, कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया वहां के वोटर ने। तो ये कर्नाटक में इसी पे आ रहा था, इसी पे आ रहा था। के शर्मा, टाइम खत्म होने वाला है, आपको एक मिनट दोनों को मैं दे सकता हूं। के शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी का एक टेस्ट भी इसको मान सकते हैं क्या? 13 तारीख को पता चलेगा कि मोदी जी की लोकप्रियता 24 का चुनाव क्योंकि अब करीब है, इस समय कितनी है? मोदी जी की मानक जी, मोदी जी की लोकप्रियता को लेके तो कोई चिंता नहीं करना चाहिए किसी को, ये तो मैं स्पष्ट कर दूं। लेकिन इतना मैं जरूर कहूं, अभी सब लोगों ने कहा भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे, जब कांग्रेस खुलेआम मुस्लिम तुष्टीकरण करेगी, जब खुलेआम धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करेगी, जब खुलेआम जो है हिंदुओं की आस्था को चोट करेगी, तो हमें भी हिंदुत्व की बात तो करनी पड़ेगी। जब ये कहेंगे कि हमारी पार्टी, राहुल गांधी कह चुके हैं कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ये कह चुके हैं कि देश के अंदर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, मुसलमानों का है, तो देश के संसाधनों में, तो बहुसंख्यकों का यदि आप अपमान करोगे, बहुसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाओगे, भगवान राम को काल्पनिक कहोगे, आतंकी संगठन जो है PFI उसके समर्थन के लिए उसका समर्थन करोगे, SDPI से आप समर्थन मांगोगे, क्या इसे देश भर के मूड की से जोड़ के देख सकते हैं? जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे बीजेपी के पक्ष में आए या आपके पक्ष में आए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मोदी मैजिक जो है वो इस चुनाव के अंदर फेल होने वाला है, क्योंकि यहां पर महंगाई, बेरोजगारी ये बड़े मुद्दे हैं, और यहीं पर जो जातीय समीकरण है, जिस तरह से एक लिंगायत का एक बहुत बड़ा सेक्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, वोकालिंगा पहले ही इनके साथ में नहीं थे, इसी तरह से मोगावीरा कम्युनिटी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होती थी, वो अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हो रही है धीरे धीरे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो जातीय समीकरण, बेरोजगारी, महंगाई और इनका 40% कमीशन, भ्रष्टाचार, ये यहाँ के मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी जूझ नहीं पाई है, और ना ही इनका केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आकर के कोई सफाई दे पाया है। वो केरला स्टोरी और आतंकवाद, तमाम सारी बातें करते रहे हैं, लेकिन वहां पर मणिपुर में जो दंगे हो रहे हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि कांग्रेस आएगी तो दंगे हो जाएंगे, और इन्हीं के राज में मणिपुर में दंगे हो रहे खुलेआम, वहां पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह मणिपुर को छोड़ करके वहां पर आग लगी हुई है, और वो कर्नाटक के अंदर प्रचार कर रहे हैं, और झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला यहाँ पर बोलते जा रहे हैं। तो संवेदनशील सरकार यहाँ पर लोग चाहते हैं। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मैं 10-10 सेकंड और देना चाहता हूं दोनों को, सिर्फ 10-10 सेकंड, लेकिन मैं चाह रहा हूं कोई आंकड़ा अगर दे पाए तो। जैसे 140 का आंकड़ा चरणजीत सिंह सापरा ने तो दे दिया, के शर्मा आपका कौन सा आंकड़ा है, कुछ तो बताइए। अब तो प्रचार खत्म हो गया भाई। नहीं, हमारे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है हमारे नेतृत्व ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया आंकड़ा, और वो निश्चित तौर से हम उस आंकड़े पर जो कर्नाटक की जनता हमें वो समर्थन देने जा रही है। और मैं इतना और बता दूं कांग्रेस को कि आप जो है वहां कुछ भी करें, आपकी पहचान पूरे देश भर में एक तो भ्रष्टाचारी की और दूसरा मुस्लिम तुष्टीकरण। चरणजीत सिंह साहब बोलिए। भारतीय जनता पार्टी 13 तारीख को फिनिश लाइन के नजदीक भी नहीं पहुंचेगी।
भारतीय जनता पार्टी का पर्दाफाश होगा और कर्नाटक जो है पूरे देश को एक संदेश देगा कि यहां से भारतीय जनता पार्टी का यू टर्न शुरू हो रहा है, इनका ग्राफ नीचे गिरना कर्नाटक से बहुत शुरू सुनाया होगा। आप लोगों ने। ओके, जनता ने ऑलराइट। देश